होली के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल वैदिक विचार में। दोस्तों, होली के दिन ये एक चीज़ ज़रूर खा लेना चाहिए। इससे हमेशा आपका भाग्य चमकता रहेगा। घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से वास हो जाएगा। धन की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, होली रंगों का और खुशियों का त्योहार है, जिसे पूरे विश्वभर में धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग प्रांतों में इसकी 5 से लेकर 45 दिनों तक धूम चलती है, लेकिन मान्यता ये पर्व पारंपरिक रूप से 3 चरणों में मनाया जाता है। सबसे पहले होलाष्टक की शुरुआत फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है। इसका समापन फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रहलाद की भागवत भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने होली से पहले के 8 दिनों में उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट और यातनाएं दी। इसीलिए इसे अशुभ माना गया है। माना जाता है कि इस काल में गिरे उग्र प्रभाव देते हैं। इसी कारण इन 8 दिनों में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य करना वर्जित माने गए हैं। ये 8 दिन निष्काम साधना के होते हैं और फिर पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की परंपरा है। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे 35 मिनट पर होगी और अगले दिन 14 मार्च 2025 को दोपहर बाद मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 14 मार्च को होली मनाई जाएगी और 13 मार्च की रात्रि को होली का दहन किया जाएगा, लेकिन इस दिन भद्रा का साया रहेगा, जिस वजह से शाम के समय होली का दहन किया जाएगा और अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 के दिन रंग वाली होली खेली जाएगी। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि होली वाले दिन ऐसी क्या चीज़ है जो खा लेना चाहिए। इसे खाने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं। दोस्तों, ये गुप्त उपाय किसी को बताकर ना करें, इसे चुपचाप करें होलिका दहन के बाद। होली की रात को होली मैया का आशीर्वाद समझकर अवश्य खा ले। इसे आप अपनी जुबान पर जरूर लगा ले। इससे आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी अपने आप नष्ट हो जाएगी। वो गलत ऊर्जा आपसे दूर भाग जाएगी और आप एक उत्तम जीवन की कामना कर पाएंगी। होली की रात आप अवश्य खा ले। इससे आपके अंदर तेजी से सकारात्मकता का वास हो जाएगा और आप धनी हो जाएंगे। आपके अंदर तेजी से काम करने की शक्ति जागृत हो जाएगी और साथ ही साथ होली वाले दिन आप गुजिया अवश्य खा लें, क्योंकि गुजिया सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे होली माता को चढ़ाई जाती है। इसे प्रसाद के रूप में अवश्य खा लें और पूरे परिवार को खिलाएं। माना जाता है कि 5 गुजिया एक साथ किसी गरीब को खिलाने से उसके ऊपर सदैव होली माता का आशीर्वाद बना रहता है और ऐसा व्यक्ति धन धान्य से सुख समृद्धि से मालामाल हो जाता है। दोस्तों, होली वाले दिन आप होलिका माता को गन्ना अर्पित करने के बाद गन्ना अवश्य खा लें। गन्ना खाने से जीवन में मिठास बनी रहती है। होली वाले दिन जो व्यक्ति गन्ना खा लेता है उसके ऊपर जीवन भर सकारात्मकता का संचार बना रहता है। उसे कभी बुराइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता होलिका का साथ ऐसे व्यक्ति के ऊपर सदैव बना रहता है। गन्ना जीवन में मिठास भर देता है। होली वाले दिन माता को गन्ना चढ़ाने के बाद आप गन्ना अवश्य खा ली। इसे प्रसाद के रूप में अवश्य खा लेना चाहिए। दोस्तों, होली वाले दिन ये 3 गंदे काम कभी ना करें। होली की पूजा में ये 3 चीज़ें कभी अर्पित मत करना, ही तो हो जाओगे बर्बाद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, नहीं खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का अध्ययन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए।
जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना सबूत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी न हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लेकर रख ले और गन्नों की संख्या 2 या 8 या फिर 7 संख्या होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा लें। इसे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्त, तो माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है, बोली माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि बुजुर्ग की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चला ले या फिर 5711 और 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन जियो की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 1 की संख्या में गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले या यूं कहे तो बल अवश्य चलाना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। जब माता को बालियां अर्पित करें तो देख ले टूटी हुई बालियां न हो, सूखे हुए पत्ते न हो, एकदम वाली हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में की बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप ऊर्जा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएगी। कचरी, पापड़ आदि होलिका दहन में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले जूता नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी, पापड़ आदि बनाए हैं वो होलिका दहन की अग्नि में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुज नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दे तभी इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाएं। आने से पहले गुजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर ले तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाना चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया बगैर अवश्य खिलाएं। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, गाय माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दी। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है।
इस राग को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नज़र दोष लग जाए। इससे नज़र दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटके कि होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लाकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। होली की राग से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं जिससे आपके घर में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन सफ़ेद चीज़ कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफ़ेद चीज़ में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन आप सफ़ेद चीज़ भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है। प्यार का प्रतीक मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है तथा मांस का सेवन करता है तो उसकी अगली यूनी कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातना भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं देना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर शहबाज नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहे। प्राणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन होली अवश्य खेलना चाहिए। होली का रंग कई नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसीलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है।